क्रिया भी लोगों को मतलब रिलेशनशिप को भी या फिर किसी के घर परिवार को भी असर करती है। देखो, तंत्र में षट कर्म होते हैं। षट कर्म मतलब 6 कर्म। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन ऐसी क्रिया होती है। तो जिसमें वशीकरण भी आ गया, मारण भी आ गया, उच्चाटन भी आ गया, स्तंभन भी आ गया, ये तंत्र में है। उसमें मारण क्रिया भी होती है, हम किसी पे करते नहीं है पर होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज स्पेशल एक खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ये एपिसोड उन चीजों पे होने वाला है जो आपने कमेंट्स किए, हमें डीएम किए कि वशीकरण सच में है या नहीं, किस प्रकार से काम करता है, बुरे काम अच्छे काम। तो इसके लिए आज हमने जो हमारे कृष्ण जी उनको पॉडकास्ट सेशन पर बुलाया है और वो आज इस पॉडकास्ट सेशन के माध्यम से आपको सबको बताएंगे कि ये चीजें होती हैं नहीं होती है, किस प्रकार से संभव है, किस प्रकार से असंभव है। और सीरियसली आज जो मार्केट में इतनी चीजें दिखाते हैं, मतलब हमने भी एनालाइज किया कि कंटेंट वशीकरण के रूप में होता कैसा है, बट लोगों के फीडबैक कुछ अच्छे आए, कुछ नेगेटिव आए, बट हम हर चीज की सराहना करते हैं कि आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी, उनसे बहुत कुछ सीखा, उन लोगों को और उन चीजों को जाना कि बुरी एंटिटी और अच्छी एंटिटी होती क्या है। तो सर किशन जी, अभी हम बात कर रहे थे वशीकरण की। हाँ जी। तो हमारी काफी चर्चा हुई वशीकरण को लेके। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा, जैसे वशीकरण में एक मोहिनी वशीकरण है, ठीक है, और कई तरीके के वशीकरण है, जैसे विवाह वशीकरण, पति पत्नी वशीकरण, या अगर आप कह लो सम्मोहन वशीकरण। तो अगर मैं सबसे पहले उस वशीकरण की बात करूं कि जो हमारी जो रिलेशन को खराब कर सकता है, कि मान लो कोई बंदा हमारे ऊपर किसी बंदे को हावी कर सकता है, तो कौन सा वशीकरण है? उसलिए वो महामोहिनी वशीकरण आपने नाम सुना होगा। सबसे प्रभावशाली होता है महामोहिनी वशीकरण। जैसे कोई किसी का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, उसमें कोई थर्ड पर्सन आ गया और वो उस बंदी को या उस बंदे को दूर करना चाहता है, तो वो महामोहिनी वशीकरण का प्रयोग करवाता है। मारण क्रिया। तो मारण क्रिया भी लोगों को मतलब रिलेशनशिप को भी या फिर किसी के घर परिवार को भी असर करती है। देखो, तंत्र में षट कर्म होते हैं। षट कर्म मतलब 6 कर्म। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन ऐसी क्रिया होती है। तो जिसमें वशीकरण भी आ गया, मारण भी आ गया, उच्चाटन भी आ गया, स्तंभन भी आ गया, ये तंत्र में है। तो उसमें मारण क्रिया भी होती है, हम किसी पे करते नहीं है पर होती है। अभी जस्ट होली की बात बता रहा हूँ मैं। कोई मेरे नियरबाई व्यक्ति था, हिसार का ही, क्योंकि हमारे हिसार पास में ही लगता है, 300 किलोमीटर के समथिंग। तो उसके ऊपर ऐसी चीजें की गई थी और मैंने कुछ टीवीटी के माध्यम से, अन्य भी पॉडकास्ट हुए हैं मेरे, तो उसके माध्यम से मैंने इसके साइड इफेक्ट बताए थे। और वो बंदा मेरी आईडी में जुड़ा हुआ है, यूट्यूब मेरा फॉलो करता है, तो कोई भी वीडियो डलती है तो वो पहले देखता है। तो अचानक से उसके वो भी साइड इफेक्ट होने लगे उसके साथ। तो वो मेरे को फोन किया कि मेरे शरीर में बदबू आ रही है, एक मेरा शरीर मतलब कंपन कर रहा है पूरा, और रात को मेरे को दृश्य दिखाई दे रहे हैं, कोई एनर्जी आती है और मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रही है मेरे को सपने में ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई एनर्जी आ रही है, मेरे को साथ लेके जा रही है कि तू आजा, तेरा यहाँ पे काम नहीं है, तेरे को साथ में ही लेके जाऊंगी। तो मैंने देखा, उसका काम चेक किया, तो उस पे मारण किया गया था, वो भी कामाख्या से, सिद्धपीठ से, तांत्रिक था वो भी। तो मैंने उसका काम देखा तो बहुत पावरफुल किया गया था। वो होली पे काम कंप्लीट होने वाला था उस तांत्रिक का, मोट करने की थी उसने। मैंने देखा, उसका काम चेक किया, तो उसको मैंने बुलाया। मैं देख भाई, ऑनलाइन तो है नहीं, आना ही पड़ेगा, आजा, बैठ के काम करेंगे, तेरा रिमूव कर देंगे। मैंने उसको कवच बना के बिठाया, ठीक है, ताबीज डाल के बिठाया उसको, और वो पावर मैंने रिमूव की। बहुत पावरफुल क्रिया थी वो। मतलब एक मिट्टी के कुंडे में दीपक सा जैसे चलता है दीपक, वो सीधा आया, उसके ऊपर नहीं लगने दिया मैंने, उसके ऊपर लगता वो खत्म, मैंने वापस रिटर्न भेज दिया उसको। नहीं, जैसे आजकल ना, मैं आपको सही बताऊं, हम बताते हैं, कई लोगों से हम आग्रह करते हैं जो हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, जो नए लोग हैं, अगर आपको किसी भी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर या अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या कुछ भी अगर बेस्ट जानने की जरूरत ना, आप एक बार टीवीटी को कनेक्ट करो, क्योंकि टीवीटी आपकी प्रॉब्लम जता के तभी आपको कनेक्ट कर पाएगा कि आपके लिए बेस्ट पर्सन कौन। अब वो लोग डायरेक्ट किसी को कनेक्ट करते हैं, फिर किसी गलत फहमी का शिकार होते हैं, आते हैं वो फिर भी बाद में पूछते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि पहले एक बार अगर आप चैनल पे बने हुए हैं और वीडियोस देखते हैं, तो लोग एक बार पहले उनके बारे में जान ले कि भाई वो वीडियोस है क्या। अब सपोज अभी हम आपको बताते हैं, प्रीवियस वीक हमारे पास एक लेडी का काफी डीएम आया, ठीक है, वो काफी परेशान थी। हम हर डीएम का रिप्लाई देती है हमारी टीम, ऐसी नहीं है, बहुत प्यारी और बहुत सुंदर हमारी टीम है। अभी हमारा नया स्टूडियो सेटअप है,
और तो उन्होंने लेडी ने बोला कि बेटा प्लीज मेरी मदद करो। अब उन्होंने जहाँ बेटा वर्ड बोला ना, तो हमने बोला कि ठीक है, आप हमें अपनी परेशानी बताइए। उन्होंने बोला कि मेरा घर तहस नहस हो गया, ठीक है। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, पति मारपीट कर रहा है, बच्चे बड़े बड़े हैं, बहुएं घर छोड़ने की बातें कर रही हैं। सो मतलब ऐसा इतना भरा हंसता खेलता परिवार था हमारा 2 साल पहले। इन 2 सालों में हमारा परिवार बहुत उजड़ गया। तो हमने उनको ये बोला कि आप हमारी वीडियोस देखो, जो भी वीडियो आपकी अच्छी लग रही हो, जैसे आपकी है या किसी की भी है, आप उन वीडियो को देखो और वीडियो के लास्ट में कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप उन्हें कनेक्ट करो। अगर आपको कुछ और ज्यादा जानने की जरूरत है कि आपको लग रहा है कि ये नहीं सही बता रहे हैं, तो आप हमें बताओ, हम डायरेक्ट आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि एक लेडी है जो हमारे पॉडकास्ट देखती है, वो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, प्लीज उसको आप समय दीजिए। ठीक है। अब उन लेडीज की समस्या जो भी थी, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। उन्होंने बहुत लंबा मैसेज लिखा कि बच्चे आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा परिवार काफी हंसता खेलता था। 2 साल के अंदर हमारे मतलब जो बहुएं हैं वो आपस में लड़ने लगी हैं, भाई भाई आपस के बंटवारे में आ गए मतलब हैं। कोई भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है। हाँ हाँ। तो हमने उनको बोला कि भाई देखो, आपको जो भी, लेकिन उन्होंने जहां से भी, देखो हम नहीं बता सकते हाँ। आपसे किया है किसी से किया, बट उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। उन्होंने यही बोला, और आज आप एक रिक्वेस्ट पे हमारी यहाँ है तो आप समझ सकते हैं। देखिए, जीवन में अगर हम किसी की मदद करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा वक्त ये बनता है कि हम इसका विश्वास न तोड़ें। बिल्कुल। और आपने भी वही विश्वास कायम रखा है। देखो, समय सभी के में लगता है कि किसी का काम गलत हो या अच्छा हो। देखो, हम इन चीजों को माने या ना माने वो हमारे ऊपर है। सही। अब मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, ये मेरा अपना मित है। नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, मानता हूँ तो मानता हूँ। बट ये चीजें होती हैं या नहीं होती, ये केवल एक सामने वाले के जानने की जरूरत है। अगर मैं आपको कहूँ कि उच्चाटन विधि क्या है, तो उच्चाटन विधि का आप कैसे बताएंगे कि उच्चाटन विधि कैसे काम करती है लोगों के जीवन? किसी का उच्चाटन, जैसे आप क्लेश का बता रहे हो, वो एक उच्चाटन की ही क्रिया है। हाँ, तो मैंने यही बोला, इसीलिए हम थोड़ा सा टॉपिक को यहाँ से लेके चलते हैं कि आप एक बार ऑडियंस को भी बताएं कि वाकई में उच्चाटन विधि होती क्या है और ये जीवन में कैसे तहस नहस करती है और इनको सुधारा कैसे जाता है। देखो, उच्चाटन विधि एक ऐसी होती है कि कोई जल्स फील कर रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, घर में लेके चलो या रिश्तेदार, प्रेम प्यार फैमिली, कोई भी XYZ, वो बंदा देखना पसंद नहीं करता है कि आज सब खुशी से रह रहे हैं और मैं ही अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, मैं इनको तहस नहस करना चाहता हूँ। अब वो ऐसा कांड तो नहीं करवा सकता है कि किसी के वो करवा दूं, ये करवा दूं, उसको फंसेगा। फिर क्या करता है कि वो इन चीजों में आता है। हाँ, होती क्यों नहीं है, सब कुछ है, तंत्र सब है, पूरा तंत्र एक अथाक समुद्र। आज तक कोई तांत्रिक है और इसको जाने नहीं पाया कितना है। तो बहुत लोग तो ऐसे आते हैं जो हमारे पास मतलब कहते हैं कि प्लीज हमारा पॉडकास्ट शूट कर लीजिए, कि हमें बहुत नॉलेज है, बट हमारी टीम जब उनसे नॉलेज के लिए कनेक्ट करती है तो उनको नॉलेज शून्य। तंत्र एक अथाक समुद्र है, मतलब समुद्र को आज तक कोई नहीं पाया कि कितना है अंदर, कोई नहीं जान पाया। तो वैसे एक तंत्र एक अथाक समुद्र है। आदमी मतलब ये चीजें सीखते सीखते बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होकर खत्म हो जाएगा, पर तंत्र को पूरा नहीं पकड़ पाएगा। तंत्र में 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या, 10 महाविद्या, एक दो महाविद्या काफी है। एक व्यक्ति की लाइफ में 2 महाविद्या को सिद्ध करना काफी है। 10 महाविद्या तो बहुत होती है। कौन कौन सी विद्या है? महाविद्या जैसे 10 महाविद्या में जैसे एक वशीकरण की है, जैसे अगर कोई क्रिया करवा रहे हैं तो उसमें हमारे साथ में, हमारे पास में जो पावर खड़ी है वो महाविद्या को कहते हैं हम। ठीक है, जैसे महाविद्या 10 महाविद्या में से एक कामाख्या है ना, जवाहरलाल जी, 10 महाविद्या में से आती है। तो इनको सिद्ध करना, जैसे कोई पावर को सिद्ध कर रहे हैं तो वो 10 महाविद्या में से आती है। जैसे 64 योगिनियां भी है, 52 भैरव भी है। कोई कहता है कि ये सवारी आती है, वो आती है, तो वो योगिनियों को ही सिद्ध करते हैं। 64 योगिनी, 52 भैरव कभी सुने होंगे। 56 तो ये इन चीजों से रिलेटेड है उच्चाटन विधि में जो। हाँ, ये तंत्र से ही रिलेटेड है। वो अपने तरफ से खुद कुछ नहीं कर सकता है बंदा, इनकी सपोर्ट तो लेनी ही होगी। अच्छा, अभी एक कंसर्न था हमारा, मतलब आज हमारे स्टूडियो में सुबह मॉर्निंग में एक पर्सन आए थे। सो उन्होंने भी बोला, आज मैं कैमरे के आगे पूछता हूँ, उन्होंने बोला कि उनको ऐसा लगता है कि उनके घर जहाँ पे बना हुआ है ना, किसी ने उनको बताया कि उनके घर के नीचे कोई हड्डी दबी हुई। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि घर के नीचे अगर कुछ दबा हुआ है तो आपके घर का थोड़ा सा गलत हो जाना संभव हो सकता है? देखो, उसमें ये होता है कि उनके घर के नीचे हड्डी तो आपको पता है कि 100 साल तक नहीं गलती है। अगर दफन किया हुआ है वो तो नहीं गलेगा, आसानी से तो गलेगा नहीं। हाँ, अब वो दबाई गई है या दबी हुई है तो वो तो पता करना पड़ेगा, उसमें तो देखना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मतलब उन्होंने जो चेक करवाया कि वो दबाई गई है किसी ने। उनके साइड इफेक्ट क्या थे? मतलब उनके साइड इफेक्ट, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि घर में पैसा नहीं टिक रहा है, बीमारियां हो जा रही है। अच्छा। 5-10 साल से अप्रोक्सली उनके फादर भी एक्सपायर हो गए। और वो जो आप मकान बता रहे हो वो कितने समय मतलब
उनके पास में कितने समय से? अप्रोक्सीमेटली 20-25 साल के 20-25 साल से, और उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है 8-9 साल से। हाँ अप्रोक्सीमेटली। फिर तो वो दवाई हुई है, ठीक है। ऐसे मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर जैसे प्रॉब्लम चल रही है जो आप बता रहे हो, जो कंडीशन बता रहे हो उनकी, फिर तो वो दवाई हुई है। उसमें क्या होता है कि कोई भी हड्डी ले लो, मीट मांस मदिरा आदि इन चीजों का भोग लगता है तंत्र में। मांस के टुकड़े पे भी एक वशीकरण होता है, मांस के टुकड़े पे भी ब्लैक मैजिक होता है, हड्डी पे सब कुछ होता है। अगर किसी का कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई भी क्लू जैसे बाल, कपड़ा या कुछ भी, तो वो एक काम करेगा कि एक हड्डी ले लो या कुछ ऐसा नारियल वगैरह हो गया या लौंग हो गए, है ना, तो वो ऐसी चीजें लाएगा, वो घर में दबा देगा। उसके 11 से 21 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा जो कुछ चाहता है व्यक्ति। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि उनका नाश हो जाता है कुछ भी, कभी कभी आप भूतों में यकीन करते हैं? बिल्कुल, मैंने देखे हैं। नहीं, मेरा मतलब वो वाले भूत नहीं, कुछ वो वाले भूत जो खुखार भी भूत होते हैं। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज स्पेशल एक खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ये एपिसोड उन चीजों पे होने वाला है जो आपने कमेंट्स किए, हमें डीएम किए कि वशीकरण सच में है या नहीं, किस प्रकार से काम करता है, बुरे काम अच्छे काम। तो इसके लिए आज हमने जो हमारे कृष्ण जी, उनको पॉडकास्ट सेशन पे बुलाया है, और वो आज इस पॉडकास्ट सेशन के माध्यम से आपको सबको बताएंगे कि ये चीजें होती हैं नहीं होती है, किस प्रकार से संभव है, किस प्रकार से असंभव है। और सीरियसली आज जो मार्केट में इतनी चीजें दिखाते हैं, मतलब हमने भी एनालाइज किया कि कंटेंट वशीकरण के रूप में होता कैसा है, बट लोगों के फीडबैक कुछ अच्छे आए, कुछ नेगेटिव आए, बट हम हर चीज की सराहना करते हैं कि आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी, उनसे बहुत कुछ सीखा, उन लोगों को और उन चीजों को जाना कि बुरी एंटिटी और अच्छी एंटिटी होती क्या है। तो सर किशन जी, अभी हम बात कर रहे थे वशीकरण की। हाँ जी। तो हमारी काफी चर्चा हुई वशीकरण को लेके। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जैसे वशीकरण में एक मोहिनी वशीकरण है, ठीक है, और कई तरीके के वशीकरण है, जैसे विवाह वशीकरण, पति पत्नी वशीकरण, या अगर आप कह रहे हो सम्मोहन वशीकरण। तो अगर मैं सबसे पहले उस वशीकरण की बात करूं कि जो हमारी जो रिलेशन को खराब कर सकता है, कि मान लो कोई बंदा हमारे ऊपर किसी बंदे को हावी कर सकता है, तो कौन सा वशीकरण है? उसलिए वो महामोहिनी वशीकरण, आपने नाम सुना हो, सबसे प्रभावशाली होता है महामोहिनी वशीकरण। जैसे कोई किसी का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, उसमें कोई थर्ड पर्सन आ गया और वो उस बंदी को या उस बंदे को दूर करना चाहता है, तो वो महामोहिनी वशीकरण का प्रयोग करवाता है। तो महामोहिनी वशीकरण, अभी हमने पीछे भी इस पे बात की थी। हाँ जी। महामोहिनी वशीकरण को होने में कितना समय लगता है? होने में 11 से 21 दिन का टाइम लगता है। ऐसा ही क्यों कि 11 और 21 दिन? देखो, इसमें समय लगता है काम में, क्योंकि इसलिए समय लगता है कि सामने वाले व्यक्ति पे कुछ एंटिटी है या नहीं है। वैसे वशीकरण तो हफ्ते के अंदर ही हो जाता है, 1 हफ्ते के अंदर, पर उसमें कई बार हमारे शेड्यूल में टाइम नहीं होता ना, इसलिए हम 11 से 21 दिन का वक्त लेते हैं। तो मान लो, चलो अगर कोई बंदे को किसी ने कुछ करवा रखा है और वो कोई भी आता है कि भाई महामोहिनी वशीकरण आप इन पर कर दीजिए, तो वो प्रकार किस तरह पहचाने कि इस पर कुछ चीजें क्रियाएं की गई है? देखो, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, 8 साल का रिलेशन या 10 साल का मान लो, वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, और वो आज एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो हम मंगवाते हैं फोटो, ठीक है, मेरे पास सिद्धि कपाल है, सिद्ध कपाल किया हुआ है, उसको मैं पूछता हूँ, वो मेरे को बताता है कि इसके ऊपर ये सब कुछ हुआ है या नहीं। नहीं होता तो ना का जवाब आता है, हाँ होती है तो हाँ का आता है। जो मेरे पास पावर है, वो पावर भी हाँ करती है, तब मैं काम में लेता हूँ किसी को कि भाई तेरा काम मैं कर दूंगा। अगर वो पावर मना कर देती है तो मैं सामने वाले व्यक्ति को भी मना कर देता हूँ। तो कई लोगों का यही कंसर्न आया कि उनका रिलेशनशिप खराब है। अब आप अगर एक चीज बताओ कि मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, अब उनकी वाइफ का कंसर्न ये था कि 15 ईयर्स से उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, बट एंड मोमेंट उनका रिलेशनशिप खराब हो गया। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड का मुझे लगता है अफेयर है, क्योंकि अफेयर नहीं होगा तो वो मुझे छोड़ने की, डिवोर्स देने की बातें नहीं करते। देखो, उसमें कुछ ऐसे होते हैं, शादी से पहले मैं आपको बातें बताता हूँ। शादी से पहले सबकी लाइफ अलग होती है, जैसे बॉयफ्रेंड है तो किसी के गर्लफ्रेंड है, ठीक है, पर कुछ लोग उनको अवॉइड कर देते हैं मेन वक्त पे कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, या मैं तेरे से डायरेक्ट तो उसको कह नहीं सकते हैं क्योंकि उसके साथ रिलेशन में रहा है, तो पॉइंट यही आता है कि अब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो उस वजह से वो लड़का या लड़की कहीं और शादी कर लेती है, और जो प्यार करता है वो व्यक्ति किसी और के साथ कैसे देख सकता है उसको, तो फिर वो क्या करता है कि उसके ऊपर वशीकरण करवाता है। अब उसकी तो शादी हो गई, चाहे लड़की ले लो चाहे लड़का ले लो, ठीक है, और वो व्यक्ति उसके ऊपर वशीकरण करवा रहा है क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी हुई थी,
जुड़ी हुई थी या जुड़ा था कोई भी, वो उसके साथ था। तो अब वो व्यक्ति वशीकरण करवाया, तो वो वशीकरण कराएगा तो वो पावर तो उसकी तरफ खींचेगी ना। वशीकरण किस लिए करवा रहा है, उस पावर को अपनी तरफ खींचेगी, वो उसके ऊपर अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी। तो फिर उन दोनों में डिस्टूवेट बनने, मतलब दूरियां बनने लग जाएगी, हस्बैंड वाइफ में भी दूरियां बनने लग जाएगी, क्लेश होने लगेगा, तो लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, डिवोर्स तक बात पहुंच जाएगी, किसी की बात नहीं मानेंगे। तो वो वशीकरण ऐसा काम करता है। अच्छा, अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं अभी भी इस बात को, आपके पास कोई बंदा या कोई लेडीज या कोई जेंट्स कुछ भी प्रोफाइल से रिलेटेड आपसे आया और उसने बोला कि मेरा ये एक वशीकरण का काम कर दो, किसी भी, अब लड़की लड़के को बोल सकती है, लड़के लड़के को, काफी। देखो, मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे पॉडकास्ट के माध्यम से, पर मेरे पास एक केस आया था पंजाब का, ठीक है, और एक लड़का एक लड़की, 8 साल का उनका रिलेशन था, और वो व्यक्ति मतलब एक दूसरे से दोनों बहुत प्यार करते थे। उसमें एक थर्ड पर्सन आ गया, उनके घर का व्यक्ति, जो व्यक्ति मतलब एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकता था, तो उनमें एक घर में ही आ गया थर्ड पर्सन, इसकी शादी कहीं और करवाएंगे, क्योंकि वो लड़का था इंटरकास्ट का, ठीक है, और लड़की उससे जी जान से मोहब्बत करते थे, मतलब इसके बगैर मैं मर जाऊंगी, शादी कहीं और नहीं करूंगी। पर उसका जो रिलेटिव था उसने करवाया इसके ऊपर वशीकरण, जो इसके घर फैमिली की बातें माने। कई बार हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कोई थर्ड पर्सन नहीं आता, थर्ड पर्सन हर प्रकार के होते हैं, घर से भी आ जाता है और कोई ऐसा भी होता है जो दूर कर लेता है उसको। तो वो व्यक्ति ने वशीकरण करवा लिया किसी अघोरी से। अघोरी का वशीकरण बहुत पावरफुल होता है, फिर तो चाहे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वैदिक अनुष्ठान में जाओ, तो उसका समाधान उनको नहीं मिलता है। एक अघोरी के द्वारा किया गया। हाँ जी, उनको उनके पास समाधान नहीं मिलता है। अघोरी का जो किया हुआ वशीकरण है, वो तंत्र जो तांत्रिक होता है, अघोरी होता है, उसको वो ही रिमूव कर सकता है, अगर उसको पता है उन चीजों का कैसे रिमूव होगी तब, नहीं तो फिर आगे से आगे प्रॉब्लम नजर आएगी। एक प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तो दूसरी प्रॉब्लम नजर आएगी। तो वो व्यक्ति मेरे पास में आया कि मैंने काफी जगह मतलब काम करवाया, यहाँ गया वहां गया, और सब आगे से आगे प्रॉब्लम बताते हैं, अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। तो मैंने उसका काम देखा, चेक किया तो उस काम पे मेरे को ये पता चला कि जिस अघोरी ने इसके ऊपर वशीकरण किया था, वशीकरण करने के बाद में उसने दिग्बंधन कर दिया, मतलब वशीकरण तो हो गया, इसके ऊपर दिग्बंधन और कर दिया चारों दिशा का। ये दिग्बंधन अभी आपने जो बोला, ये वर्ड क्या था? एक बंधन होता है, पावरफुल बंधन होता है चारों दिशा का, मतलब कोई भी पावर या कोई भी एंटिटी छोड़ेगा ना, तो पहले उसको नष्ट करो, फिर वशीकरण दूर पहुंच पाओगे आप, फिर वशीकरण के पास पहुंचोगे, उसके पावर के पास पहुंचोगे। तो वो जिनके पास में भी गया उसको वो दिग्बंधन दिखा नहीं, उनको वो दिग्बंधन नजर नहीं आया कि ये क्या है, वो हटा रहा है, पावर छोड़ रहा है, पर हट नहीं रही है, वो पावर वापस आ जाती है। उसने काफी पैसे एंड कर दिए थे, लास्ट में आया था मेरे पास, उसके पास कुछ नहीं था। मैंने कहा देख भाई, बात ये है, हेल्प तो मैं कर दूंगा, इसको रिमूव भी कर दूंगा, पर समय लगेगा इसमें। समय लगा, उसमें मैंने दिग्बंधन पहले रिमूव किया और फिर वशीकरण की चीजों को रिमूव किया। हाँ, आसानी से सभी को लग रहा है कि बैठ के बातें कर रहे हैं तो आसान भी होगा, बहुत पावरफुल एनर्जी है, इसको रिमूव करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये जो दिग्बंधन है ना, ये बहुत पावरफुल है, कोई नॉर्मल चीज नहीं है। सबको लग रहा है कि हाँ कैमरे में बैठ के बता रहे हैं, आसान होगा करना, आप तो 2 मिनट में कर देते हो, 2 मिनट में होता नहीं, इनमें समय लगता है, कुछ चीजों को भोग भी देना पड़ता है, कुछ पावर को ऐसा कुछ भी देना पड़ता है कि वो हमारे लिए मान जाए। कई बार सामने भी एक ऐसी पावर हो जो हमारी पावर उससे कम पावर हो, उसकी वो उससे ज्यादा पावर प्रभावशाली हो। अच्छा, कुछ ऐसा अभी आप एक छोटा सा टेस्ट दिखा सकते हैं जो वशीकरण को थोड़ा सा प्रूव कर सकता हो? देखो, अगर आपको किसी के ऊपर आकर्षित होना है या सामने वाले को आकर्षित करना है, तो वशीकरण तो एक बहुत बाद का कार्य है। उससे पहले आप उसके सपनों में नजर आने लगोगे, उसके सपनों में नजर आने लगोगे। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ छोटा सा। एक उसकी फोटो लेके आनी है, 4 लौंग लेके आनी है, ठीक है, अर्धरात्रि को 12 बजे को, कहीं पे भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शमशान घाट में जाओ या चौरस्ते पे बैठो, कहीं पे भी, आपका बेडरूम, आप वहीं पे भी बैठो, बैठ के उसको याद करो, लौंग हाथ में लो, 121 बार जाप करो, उस लड़के के नाम रटो जिसके ऊपर करना है, उसके नाम रटो, 21 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इसका। उसके ख्यालों में आने लगोगे, उसकी दिनचर्या में आने लगोगे, खाते पीते उठते बैठते ही उसका चेहरा नजर आएगा। बट कभी किसी, हमने पॉडकास्ट शूट किया था पीछे, उन्होंने बोला था कि शायद कुछ ऐसा फोटोज वगैरह का कुछ सीन होता है कि उसको रखना पड़ता है अपने पिल्लो के नीचे वगैरह, कुछ ऐसा। देखो, पिल्लो के नीचे तो वो फोटो अभिमंत्रित की होती है ना, कोई तांत्रिक होता है, कहता है कि हाँ ये तो फोटो मैं तेरे को अभिमंत्रित करके देता हूँ, ये पिल्लो के नीचे रख ले,
फिर उसको उसी व्यक्ति के ख्याल आने लग जाते हैं। अच्छा, तांत्रिकों का भी आजकल कई तरीके का काम हो गया, कुछ अच्छा कुछ बुरा। आपने भी कभी कोई ऐसा काम सही सिद्ध किया है जो किसी तांत्रिक ने गलत तरीके से कर रखा और आपने उसको सही किया? देखो, बहुत सारी क्रिया तो गलती होके रखी है ना। जैसे हमारे पास कोई भी भगत आता है और उनके घर के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो करवाने वाले ने और करने वाले ने गलती तो की है। अगर वो सुख शांति से रह रहा है, तो सुकून की रोटी खा रहा है, तो उसके ऊपर ऐसी पावर छोड़ी है तो उसने गलती की है। बट कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग किसी का बुरा करने के लिए उसका कुछ ज्यादा ही बुरा कर देते हैं। देखो, कुछ बहुत सारे लोग कर भी देते हैं, कुछ पहले जैसे पूर्वज होते हैं, ठीक है, कोई घर में अकाल मृत्यु मरा हुआ व्यक्ति होता है, तो वो ऐसे सोच लेते हैं कि नहीं अभी तो चला गया, नहीं है यहाँ पे। वो कई बार प्रेत हमेशा क्या होता है कि वो पीछे लगाए भी जाते हैं और कई बार आ भी जाते हैं। अगर प्रेत का आपके साथ कोई लेना देना है ना, तो वो आपको परेशान करेगा, उसमें कोई लगाने का मतलब नहीं होता है। लगाता है तो कोई दुश्मन लगवाता है। अब आपका कोई दुश्मन है ही नहीं और आप फिर भी परेशान हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि मतलब आप थक गए हो करते करते, वो कोई काम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, मतलब सपोज कोई 11 दिन का काम था, आप 11 दिन हो गए इसको करते, फिर 2 दिन और ऊपर हो गया, फिर आप थक गए उस काम को करते, तो फिर उसको दोबारा स्टार्ट करते हो काम को या वहीं से पकड़ते हो? नहीं, मैंने एक काम देखा था, बेंगलोर की थी, ठीक है, वरना गाड़ी आती है ना, उसके शोरूम में वो एम्प्लॉय थी या पता नहीं कौन थी, इतना मेरे को पता नहीं, क्योंकि आज से हो गए 8-9 महीने हो गए। वो आई थी मेरे पास में और वो किसी मुस्लिम लड़के को प्यार करती थी और वो भी मुस्लिम ही थी। वो करवा करवा के थक गई, उसका काम नहीं बना। और जो लड़का था ना, उसके पिता को ये सारी चीजें आती थी, ये सारी चीजें उसके पिता खुद करता था, ठीक है। वो कब्रिस्तान में रहता था उनके पिताजी, और मैं उनका काम देखा, मैंने चेक किया, तो उसके पिताजी थे जो उस लड़की को दूर करवाना चाहते थे। उन्होंने कुछ ऐसा उनको घोल के पिलाया उस लड़के को कि उसका नाम रटना ही भूल गया वो, कि ऐसी कोई लड़की मेरे लाइफ में थी क्या। वो लड़का मेरे पास में आया, कभी कभार ऐसी चीजें है ना, उनका एक टाइम पीरियड होता है, चली जाती है। तो वो लड़की भी आई, वो लड़का भी आया कि इसके ऊपर कुछ ऐसा हुआ है क्या। मैं आपकी वीडियो बहुत देखती हूँ, तो मुझे लड़का कहाँ पे कि मेरे पास में बैठा है, तो मुझे हुआ है, तो फिर पास में बैठने का क्या मतलब, वो तो तेरे से दूर चला जाता ना। कि नहीं, ये तो बहुत समय बाद आया है, और वो भी अभी 1-2 घंटे ही आया है वापस, मतलब ये महीने में 1-2 बार आता है, मेरे से बातचीत करता है और वापस चला जाता है। पहले तो ऐसा नहीं करता था। ये है क्या एग्जैक्ट, मेरे को बताओ। कई बार क्या होती है कि जो पावर छोड़ते हैं ना, उस पावर का भी कोई टाइम पीरियड होता है, वो उस दिन वहां से चली जाती है अपने स्थान पे, और दूसरे दिन उसी स्थान पे वापस आ जाती है। और जब वो पावर अपने स्थान पे गई, तो वो लड़का उस लड़की के साथ में आ गया। तो मैंने वो काम फिर देखा, तो मैंने उसको बताया, वो फिर मतलब पूछ के हंसने लगी कि ऐसा भी होता है क्या, कि कोई पावर लगा सकता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए लगा सकता है ना। मैं को देख, हमेशा हमेशा के अगर क्यों लगाएगा, तो उस लड़के के पिता को भी पता है कि ये उसके बगैर नहीं रह सकता है, पर ये धीरे धीरे दूरियां बना रहा है तेरे से। तो उससे नफरत करने लग जाए, तो सामने से नफरत करे, क्योंकि एक दिल से निकालना सबसे बड़ी बात होती है। तो फिर मैंने वो काम देखा और मैंने काम बुक किया, उसका पिता भी सामने बैठा, इधर मैं कार्य कर रहा था। 51 दिन लग गए मेरे को काम में, मैं करते करते थक गया। हर पावर को, हर एंटिटी को भोग देना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी शमशान में, कभी चौरस्ते पे, कभी वीरान हवेली पे, कभी जंगल में। मतलब वो सामने वाली लड़की कह रही पैसे की आप टेंशन ना लो, काम करके दो। मगर बात पैसों की नहीं है, बात है काम की, पर तेरा काम करके दूंगा, तेरे को जाने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वो काम किया।